ओम नमः शिवाय। चलिए मोक्ष के बारे में आज थोड़ा और कुछ क्लियर बात करने की कोशिश करते हैं और सटीक तरीके से समझते हैं, ठीक है। और वीडियो के अंत में आप देखोगे तो आपको एकदम से सटीक का तरीका मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। ये मोक्ष के ऊपर तो जिसे आगे हमने बताया, हर एक यत्र तत्र प्रकार से जानने का यत्न होता है, होता रहता था, होता रहेगा। पर उससे बाहर निकलना है तो कुमार ज्ञान आपका स्वागत करता है और ज़रूर से ये वीडियो में आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो बात ऐसी है कि आपको पता है चोर को पकड़ने के लिए कुत्ते का सहारा लिया जाता है। कैसे कि जैसे चोर हो या खूनी हो, उसको कुछ है, जैसे उसके पैर है या उसका चप्पल या कुछ भी जो छूट गया हो उसको कुत्ते को सूंघाने के बाद वो कुत्ता उसको जहाँ तक हो सके वहाँ तक उसको वहाँ तक ले जाता है। उतना ही नहीं, उसके बाद जब सपोज करो 15 दिन के बाद वो दिखा, 15 दिन के बाद वो दिखा तो भी वो पहचान लेगा कि हाँ वही है, कुत्ता समझ जाता है। इसके पीछे का थियरी क्या है आप जानते हो, हम भी जानते हैं, पर यहाँ पे कुछ समझने वाली बात है। यहाँ पे आप अपना टॉपिक भूल रहे हो, बात चल रही है मोक्ष की, ठीक है। आपको इतना इजी पता होना चाहिए कि जब हम अपने पैर के जो निशान छोड़ते हैं वहाँ पे भी अपना डीएनए छूटता है, और आप मोक्ष की बात करते हो। आप बोलोगे कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे शरीर में से कांस्टेंट प्रोडक्टिविटी, हमारे नहीं हर एक चीज़ में लागू होता है। ये पृथ्वी या तो दृश्यमान जो भी चीज़ है वो सब में ये चीज़ लागू होता है, और उसका दूसरा नाम है ऑरा, ठीक है। तो सपोज़ करिए कि हमारा पैर कहीं पे पड़ा है और हम आगे निकल लिया, तो जैसे पैर जहाँ पे पड़ा है वहाँ पे अपना ऑरा या डीएनए छूटा, और वो ऑरा या डीएनए ऐसा लोग बोलते हैं कि 36 घंटे तक कुत्ते को पता चलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उससे भी कोई इफेक्ट ही आए तो भी उसको पता चल जाएगा, पर अपने पास जितना अपडेशन है वही से हिसाब से वो जो कुत्ता है उसका 3 दिन तक वो एविडेंट के रूप में डीएनए को, मतलब जो निशान है उसको समझ सकता है। कहना क्या चाहता हूँ, कहना यही चाहता हूँ कि हमारे शरीर में से कॉन्स्टेंटली ऑरा के माध्यम से, पसीने के माध्यम से, मल मूत्र के माध्यम से डिस्चार्ज होता रहता है, और जो डिस्चार्ज होता रहता है ना वो प्रोडक्टिविटी ही करता है। प्रोडक्टिविटी होती ही है, होती ही रहती है। आप समझ गए। हम और आपके शरीर के ऊपर भी, अंदर बाहर हर जगह पे, आज का साइंस भी बोलता है ना कि कितने करोड़ों अब्बों नहीं, एन नंबर ऑफ टाइम वायरसेस हमारे साथ रहते हैं। हम उसको इनहेंस करते हैं, इन हाउस करते हैं, मतलब इन हाउस करते हैं, यानी कि श्वास में लेते भी है, उसको फेंकते भी है। और आप मोक्ष की बात करते हो, ठीक है। हमारा यानी जितने भी तत्व है, यानी कि जो दार्शनिक तत्व है, यानी कि जो वास्तविक स्वरूप है, वो सब ट्रांसफॉर्मिंग होता ही रहता है कॉन्स्टेंटली। और अगर हम ये सोचते हैं कि हमारा प्रोडक्टिविटी चेंज हो गया तो वो पॉसिबल, मतलब प्रोडक्टिविटी चेंज हो गया, रुका नहीं है, वहाँ से स्टॉप नहीं हुआ है, एक बात। दूसरी बात कि जब हम हैं तो हमारा शादी हुआ, हमारा लड़का या लड़की जो भी संतान प्राप्ति हुआ, तो वो क्या है, वो भी तो हमारा दूसरा स्वरूप है ना। आप ये क्यों भूल जाते हो, ठीक है। दूसरा, जिस वजह से संतान प्राप्ति होती है वो जाने अनजाने में हमारा कॉन्स्टेंटली होता ही रहता है डिस्चार्ज, तो वो भी तो
कोई ना कोई स्वरूप, जब उसको योग्य एटमॉस्फेयर मिलेगा तब वो अपना आकार रूप स्वरूप धारण करता ही है। तो मोक्ष कहाँ हुआ मेरे भाई? एकदम छोटी छोटी बात बताई, अभी बहुत बड़ी बात बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण को तो आप मानते हो, ठीक है। एक शब्द शास्त्र के अंदर उपयोग किया गया है, ये इसके अंश है, ये इसके अवतार है। कुछ याद आ रहा है बात को? हनुमान जी रुद्र अवतार है, श्री कृष्ण भगवान किसके अवतार है आपको पता ही है। तो भगवान अगर ये बात करता है कि मोक्ष, तो फिर वो दूसरी बार नहीं आने चाहिए, बराबर। श्री कृष्ण भगवान ने भी बोला है ना, मोक्ष के लिए मेरे पास आओ। और उन्होंने ही बोला है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। लियो, वो खुद बोल रहे हैं कि मैं आऊँगा जब जब मेरी आवश्यकता दिखेगी तब मैं आऊँगा। तो वो क्या हुआ? मोक्ष कहाँ हुआ? मतलब वो तो हमारे से भी ज़्यादा कनेक्टेड है, जवाबदार है, रिस्पॉन्सिबल है। कैसे? क्योंकि वो कनेक्ट रहते हैं कि अभी मेरी ज़रूरत है, नहीं है, अभी मेरी ज़रूरत है, नहीं है, अभी मेरी ज़रूरत है, नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मोक्ष कहाँ है मेरे भाई? इतना चलेगा जस्टिफिकेशन, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे और एक बात याद आएगी, और वो बात ये होगी, तो फिर क्या शास्त्र ने गलत बोला है? नहीं 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 जी, बिल्कुल नहीं। शास्त्र कभी गलत थे, न कभी गलत है, न कभी गलत हो सकते हैं। शास्त्र के अंदर जो कुछ भी बताया है उसके अंदर एक शब्द तो छोड़ो, फुल स्टॉप या तो कॉमा लगाए, वो भी गलत नहीं है। तो फिर गलत क्या है? गलत हमारी सोच है, हमारा समझने का तरीका है। मोक्ष के बारे में उधर जो बताया गया है वो हम नहीं समझ सके हैं। हमने मोक्ष का सीधा साधा अर्थ निकाल लिया, और वो ये निकाला कि मोक्ष यानी कि दूसरी बार जन्म न हो। हम इतना सरल तरीके से अपने दिमाग के हिसाब से किसी ने हमें बताया या हमने अपने आप से समझ लिया, तो उसमें शास्त्र का गलती थोड़ी है। शास्त्र तो हमें मार्गदर्शक बनता है। शास्त्र ने ही हमें बताया कि कृष्ण जी खुद बोले हैं कि मोक्ष मैं दूंगा, और कृष्ण जी ये भी बोले हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य, वो भी बोले हैं। आप समझ रहे हैं ना बात को? कंट्रोवर्सी नहीं बोले हैं। अभी आप यहाँ पे जस्टिफाई करोगे कि नहीं वो तो योगेश्वर है, तो दोनों साइड है। नहीं नहीं नहीं, दोनों साइड नहीं है। उसका योगक्षेम कहने के पीछे का तात्पर्य हम लोग नहीं समझ पाए, हमारा कैपेसिटी नहीं है। इसलिए हम लोगों ने छोटी सोच लगा ली कि मोक्ष का मतलब दूसरी बार जन्म न लेना है। दूसरी बार जन्म तो हमारे सामने ही हो जाता है। कैसे? जब हम शादी करते हैं, हमारा कोई ना कोई संतान होता ही है, तो वो हमारा ही तो स्वरूप है। जैसे हम भगवान के स्वरूप है, पर क्योंकि हम भगवान नहीं देख सकते, पर हम वो एज्यूम कर लेते हैं कि भाई हम भगवान के स्वरूप है, पर ये तो साक्षात हमारा स्वरूप है ना। जब शादी होता है तो संतान प्राप्ति होती है, कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, कोई भी हो, तो अपना ही स्वरूप है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हो कि जब हमने संतान प्राप्ति कर ली तो मोक्ष मिल गया। फिर एक सवाल आएगा, अगर इतना छोटा सोच रखेंगे तो फिर एक सवाल आएगा कि जो संतान प्राप्ति नहीं करते हैं या शादी ही नहीं करते, तो क्या उसको मोक्ष नहीं मिलेगा? तो ये सब बातें अगर आप वो पकड़ के चलते हो कि मोक्ष का मतलब पुनर्जन्म ही होता है, नहीं होता है, तो फिर आप जानो आपका काम जाने। आपको फिर से शास्त्र पकड़ना पड़ेगा, शास्त्र को समझना पड़ेगा, और अपनी जो गलती है उसको सुधारनी पड़ेगी। मोक्ष का मतलब कभी भी ये नहीं होता है पुनर्जन्म ना हो। पुनर्जन्म रोकने की किसी की ताकत नहीं है। उसके लिए हमने आगे एग्जाम्पल बहुत अलग अलग तरीके से और छोटे छोटे तरीके से बताने की कोशिश की, और उसको ही एक बड़े तरीके से साबिती के रूप के अंदर श्री कृष्ण भगवान का भी एग्जाम्पल के साथ बताने का हमने यत्न किया, प्रयत्न किया।
तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? अब कोई भी शब्द पकड़ो, उसका मतलब न निकालें। जब मतलब निकालते हैं तो वहाँ पे हम गलत हो जाते हैं। जो चीज़ जैसे बताई गई है वो चीज़ को वैसे ही समझना है। जब आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी आ जाती है तो फिर मैं गारंटी देता हूँ कि आपका कोई सवाल ही नहीं आएगा, और जब सवाल ही नहीं आएगा तो बात ख़त्म हो गई, अपने आप मोक्ष मिल जाएगा। सवाल की उत्पत्ति ना हो वही तो मोक्ष है। और सवाल कब नहीं आएगा? जब जो चीज़ जैसे है वैसी दिखो, या तो जो चीज़ जैसी है वैसी ही पढ़ो। दूसरे भाषा में उसको दृष्टा बोलते हैं। और आप सोच में पड़ जाओगे कि ये क्या इतना इजी मेथड हमको पता नहीं था। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।